देश के स्वतंत्र मीडिया न्यूज क्लिक पर ईडी की कार्रवाई के बाद देश भर में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं। आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बैनर तले जो तमाम बड़े अधिवक्ता हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकायदा एक ज्ञापन यहाँ सौंपा जाएगा जिलाधिकारी को। उस ज्ञापन के माध्यम से क्या क्या मांगे की जा रही हैं, सीधे वक्ताओं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। सर, ये प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण तरीके से चौराहे पर खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देवेंद्र सिंह एडवोकेट, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ इकाई का सेक्रेटरी हूँ। 3 तारीख को जिस प्रकार से जो है न्यूज़ क्लिक संस्थान पर जो है वेब पोर्टल पर गैर कानूनी तरीके से ईडी ने रेड करी, उनके जो है फाउंडर मेंबर्स, पत्रकार और बहुत सारे जो उस चैनल से जुड़े हुए, उस पोर्टल से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को जो है अवैधिक तौर पर अरेस्ट किया गया बिना किसी वारंट और समन के। हम लोग जो है उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमने 4 तारीख में एक मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद 7 तारीख में हमने एक मीटिंग बुलाई और फिर हमने निर्णय लिया कि 11 तारीख को जो है हम राष्ट्रपति जी को जो है जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और उसमें हमारी प्रमुख मांगे ये है कि एक तो जो जिस प्रकार सरकार जो है प्रेस की आज़ादी पर हमला कर रही है वो तुरंत रोका जाए, और जो 2 लोग उसमें यूएपीए कानून के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, किया गया है, मतलब दिखाई नहीं गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, अभिसार शर्मा आदि को छोड़ दिया गया था पूछताछ के बाद में, उन्हें तुरंत रिहा करा जाए। और जिस प्रकार जो है देश में एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है, इसे तुरंत जो है रोकने के निर्देश राष्ट्रपति जी जो है केंद्र सरकार को दे। तो प्रमुख मांगे हमारी यही है। वकील साहब, ये बताइए, ये चौथा स्तंभ है, इसका क्या काम है? चौथे स्तंभ का काम सरकार से सवाल करना है, सत्ता से सवाल करना है, जनता के बुनियादी मुद्दे सत्ता के सामने रखना है। लेकिन चौथा स्तंभ मेरी याद में पहली बार मैंने इस रूप में देखा है कि चौथे स्तंभ ने सिर्फ जनता की आवाज बंद कर दी और वो सरकार का चापलूस मीडिया हो गया। और दुख होता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, 1 साल हो गया मैं टीवी नहीं देखता हूँ, जबकि मुझे न्यूज देखने का बेहद शौक था। अपने जीवन में कोई चैनल नहीं छोड़ता था, अखबार पढ़ना, लेकिन टीवी देखने के बाद लगता ही नहीं कि न्यूज है। तो चौथा स्तंभ अपनी दिशा भूल गया है। अब जो खबरें आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कहाँ से देखते हैं और जिसके लिए आप यहाँ मौजूद है उसके बारे में बताइए। अब मैं जो यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं, पत्रकार हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं और वो उनके पास स्रोत होते हैं, तब उन खबरों को निकाल के लाते हैं, गांव देहात गरीब की आवाज उठाते हैं, वही एक माध्यम है, उसी माध्यम को देखते हैं। लेकिन उस माध्यम पे भी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार ने उनका भी गला घोटने की कोशिश की है। क्या सर, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है क्या? सरकार की आलोचना जिस दिन पत्रकार करना बंद कर देता है, उस दिन मैं उसे पत्रकार ही नहीं मानता। पत्रकार का काम ही सरकार की आलोचना करना है कि वो सरकार को जगाए और उसकी आलोचना करे, उसे बताए कि आप ये गलत काम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे। फिर सीबीआई ईडी आती है सर, उससे कैसे निपटेगा? छोटे छोटे संस्थान हैं, इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, आप जैसे के माध्यम से, आप जैसे के डोनेशन के बाद चल रहे हैं, उन पर अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी सर, कैसे पत्रकार या उनके संस्थान पनपेंगे? आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आपको पता है, आप आ गए, लेकिन तमाम देश के जो युवा है सोए हुए हैं, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। नहीं, बात बिल्कुल सही है। वो उनके सामने जीवन यापन का भी संघर्ष है, वो सारे लोग करते हैं, लेकिन जब लड़ाइयाँ होती है और अपने अधिकार और बुनियादी चीजों को लिए लड़ाइयाँ होती है, तो ये सरोकार सब पीछे छूटते हैं। हिटलर नहीं रहा इस दुनिया में, जो अपने आप को दुनिया का बादशाह समझता था, सुसाइड किया उसने भी। जनता जाग रही है, ये भी भागेंगे एक दिन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेस जैसे पहले से आजाद थी, और हमने पिछला दौर देखा, सरकार की खुली आलोचना 12-12 घंटे टीवी हमने देखे, सरकार के खिलाफ पूरी स्टोरी चलती थी और इस्तीफे होते थे उन स्टोरियों के बाद जब पत्रकार लाते थे। तो पत्रकारों की आजादी बहाल होगी, निश्चित बहाल होगी। आम जनता, हम जब अपना काला कोट छोड़ के यहाँ उतरे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग। आपका परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार गुजर एडवोकेट, मेरठ, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का जिला उपाध्यक्ष। सर, तमाम बुद्धिजीवी जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगता है अगर किसी अच्छे मुद्दे को लेकर आप लोग आए, लेकिन हो क्या रहा है, जो अच्छे मुद्दे हैं वो गायब है, इधर उधर की बातें हैं, मस्जिद है, मंदिर है, नमाज है, पूजा है, माइक है, लाउड स्पीकर है, अच्छी चीजों को जो दिखा रहा है, बता रहा है, उस पर जो है कार्रवाई। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो एक संदेश भी आप देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि युवा वर्ग को भी आपके साथ आ जाना चाहिए, आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ आ जाना चाहिए
और इस तरह की मांग को मुस्तैदी के साथ उठाना चाहिए, जिससे कि कोई भी सरकार पत्रकार कम से कम प्रेस की आजादी को बैन ना करे। अगर ये बैन होगी तो जनता को सही गलत का तो कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा। दरअसल आपने एक सवाल पूछा था कि चौथा स्तंभ जो है क्या कर रहा है। अगर चौथा स्तंभ की परमानेंट भूमिका विपक्ष की होती है, हमेशा सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि सत्ता से सवाल पूछने पत्रकारों ने छोड़ दिए, बल्कि विपक्ष से सवाल उल्टे पूछने लगे हैं। ये बड़ी विडंबना है और बड़ी बदकिस्मती है, पत्रकारों की बदकिस्मती है और देश की बदकिस्मती है कि जिस दिन पत्रकार भी सरकार की गोद में बैठ जाएगा तो कौन पूछेगा। लेकिन हालात देख रहे हैं आप, पत्रकारों पे अब हमला क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि पत्रकारों ने देख लिया कि हमारी गोद में बैठ गए हैं। अब तो सोशल मीडिया से न्यूज आ रही हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं, अभी जैसे ओल्ड पेंशन को लेकर के लाखों की भीड़ रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुई, लेकिन क्या किसी अखबार ने छापा, किसी न्यूज चैनल ने दिखाया? क्यों नहीं दिखाया ना? वो भी किसके भाई हैं? आप लोगों के तो भाई हैं। तो उसके लिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो है ये हमेशा आवाज उठाती रही है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने नेशनल लेवल पे आवाज उठाई, स्टेट लेवल पे आवाज उठाई, और हम लोग जो है आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग सब इकट्ठा होकर के ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के लोग आज ज्ञापन देने के लिए इसी बात के लिए जा रहे हैं। प्रेस की आजादी, ये न्यूज क्लिक पर के पत्रकारों को उठा करके बंद कर दिया एक खाली अखबार की खबर के हिसाब से। क्या कलम से लिखना ये कोई देशद्रोह होता है? या सत्ता से सवाल करना कोई देशद्रोह होता है? यूएपीए के कानून, आतंकवाद के कानून लगा के उनको बंद कर दिया। यह क्या पत्रकार कोई आतंकवादी होता है? अगर ये सवालात पूछते हैं तो इसके लिए कौन है? मैं तो आह्वान करूंगा इस बात के लिए कि हमारे साथ में जो युवा वर्ग है वो भी थोड़ा सा आंख खोले और साथ में आए सब मिल करके। हम लोग तो सब किस्म के लोग हैं हमारे साथ में, युवा भी हमारे हैं। ये ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जागरूक है। हमारा काम है सत्ता से सवाल पूछना। हम भी पूछ रहे हैं। लगता है इस तरह की कार्रवाई से जो दमन वाली कार्रवाई है, जो और छोटे मीडिया संस्थान है वो भी डर के बैठ जाएंगे, वो भी नहीं बताएंगे कुछ सच्ची बात है। ये तो हमेशा होता रहा है कि जब किसी बड़े पे हाथ डाला जाता है तो छोटा वैसे ही डर जाता है। जब बड़े न्यूज क्लिक जैसे पे हाथ डाल दिया गया तो छोटे तो पत्रकार वो बोलने के लायक भी नहीं है। हालांकि माफी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, वो तो वैसे भी नहीं बोलते, पहले भी चापलूसी करने लगे थानों में जा करके प्रशासन की, सरकार की। अरे बात करो, कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। भारत में संविधान का कानून चलता है, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है, और संविधान ही अगर नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा देश में। तो इसलिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ये सब पहल करती है, सोचती है, समझती है, और आज उसी के लिए सब लोग इकट्ठे होकर के। साहब आप ये बताइए, ये कोई बात नहीं, ये बताइए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी सर कह रहे थे विपक्ष से सवाल नहीं होना चाहिए, सत्ता से होना चाहिए। विपक्ष भी त्रस्त है, विपक्ष ने कई सारे एंकर्स को बैन किया है, जो इंडिया गठबंधन बना उन्होंने बैन कर दिया कि वहां नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से सब चल रहा है ये कहाँ जाकर रुकेगा सर? नहीं, वो एंकर्स थे ही नहीं, वो तो एक सरकार के चापलूस थे। जैसे पीछे मुगलों में भांड हुआ करते थे राजा का मनोरंजन करने के लिए, तो ये जो बैन करे हैं ये सरकार का ही मनोरंजन कर रहे थे, सरकार की चापलूसी कर रहे थे, सरकार के ही सवाल जवाब जो है वो विपक्ष से पूछ रहे थे। जबकि कायदे में तो सरकार से पूछना चाहिए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिला है, नारी शक्ति है। अभी नारी शक्ति की अगर बात की जाए तो अभी जो है एक आपके लिए रिजर्वेशन की घोषणा की गई है, लेकिन आप यहाँ खड़े हैं, सच बोलना है ना, लिखना बगावत नहीं है। आप भी कलम चलाते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी दिक्कत है जो अगर पत्रकार कलम चलाकर न्याय दिलाए या सच बात बताए उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी? आप लोग यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आसिफा परवीन एडवोकेट। देखिए, बात है रिजर्वेशन की, तो इन्हें अपना वोट करना है 2024 का वोट बैंक। तो जनता को लिए जैसे वो दिखाते हैं ना, ग्रीन कार्ड दिखा के लुभावना प्रस्ताव देके अपना वोट बैंक इकट्ठा करना है। और रही महिलाओं की सुरक्षा और जनता के मुद्दे, तो ये लोग पूरे कर ही नहीं पा रहे। इस सरकार में हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, केवल ये नहीं है कि पहले से आलोचना होती हुई आई है। तो इस सरकार में वो जो मुद्दे हैं जो वास्तव में होने चाहिए, महिलाओं के मुद्दे, नारी शक्ति के मुद्दे, तो वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहे। देखिए, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, और साफ तौर पर ये लोग प्रेस की आजादी के साथ साथ अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं
उन पर कार्रवाई हो रही है, उसके विरोध में यह मौजूद है। और बकायदा यहाँ से ये जो डेलीगेशन है, ये जो मार्च है, जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचेगा और यहाँ से ही एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन के माध्यम से जो बातें हमसे हुई हैं वो तमाम बातें ये आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से अपना विरोध भी जता रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं बताइए। चौथे स्तंभ का ही एक खराब बात हो रहा है। दुर्भाग्य है कि सरकार समर्थित चौथा स्तंभ लोगों के वर्गों के बीच में जहर घोल रहा है, नफरत घोल रहा है। हमने उन्हें ही बैन किया है, इंडिया ने उन्हें बैन किया है जो नफरत और जहर घोल रहे हैं लोगों के बीच में। ये निगेटिव काम सबसे बुरा है। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र सिंह एडवोकेट। देखिए, ये सत्येंद्र सिंह एडवोकेट है। ये सत्येंद्र सिंह है, ये कोई राशिद अली नहीं है। ये जान लीजिए जनता का मूड क्या है, माहौल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, जनता क्या सोच रही है। न्यूज क्लिक जैसे संस्थान पर कार्रवाई के बाद चौतरफा सरकार की आलोचना हो रही है। ऐसे में प्रेस की आजादी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो लगातार ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उनको उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी कार्रवाई ना की जाए। जो लोग सच का साथ दे रहे हैं उनको सराहना उनकी की जाए, ना कि उन पर कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।